अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर लायबिलिटी, जो डील करता है सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस से। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये चैप्टर आता है 12 नंबर पे। तो इसका जो सेक्शन है वो है 80। तो सबसे पहले लायबिलिटी चैप्टर का जो है हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में जो इसका फर्स्ट जो सेक्शन दिया गया है 80, उसका टाइटल है द नेचर एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, जिसमें लायबिलिटी की नेचर और उसकी काइंड्स को डिफाइन किया गया है। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले हम जो है वर्ड लायबिलिटी की मीनिंग समझते हैं। जैसे कि लायबिलिटी का मतलब है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है, अब ये जिम्मेदारी किस बंदे की ज़िम्मेदारी की बात की जा रही है, ये आप जर्नल कॉन्सेप्ट में नहीं लेंगे कि इसमें सिटीजन्स की है या फिर किसी और बंदे की, नहीं। सिर्फ उस बंदे की लायबिलिटी जो है रॉन्ग डूअर। ठीक है, इन दिस चैप्टर रॉन्ग डूअर वो जिसने रॉन्ग कमिट किया है, और वो कौन सा रॉन्ग जो लॉ में रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लॉ ने जैसे कि हमें पहले से ही रिटन फॉर्म में रूल्स बता दिए होते हैं कि ये एक्ट जो है एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, कंट्री में, और ये नहीं है। अगर आप लॉ के अंदर रहते हुए कोई एक्ट कमिट करते हैं जो लॉ की नज़र में रॉन्ग नहीं है, तो वो रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। और जो एक्ट लॉ की नज़र में गलत है तो फिर उसको कहा गया है रॉन्गफुल एक्ट, और फिर आप जो है माने जाएंगे रॉन्ग डूअर। तो ये वो लायबिलिटी है जो रॉन्ग डूअर का बॉन्ड क्रिएट करती है। ठीक है, एक रिलेशन, बॉन्ड मतलब कोई रिश्ता, रिलेशन कायम करती है उसकी रेमेडी से, कि जब भी कोई रॉन्ग डूअर कोई गलत एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी पेनल्टी देगा। ठीक है, वो कोई ना कोई रेमेडी के ज़रिए जो है अपनी जो है अपना फ़र्ज़ अदा करेगा जो उसने गलत काम किया है, किसको, जिस पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, और फिर वो रॉन्ग डूअर जो है बाउंड होता है लॉ की तरफ से कि जो उसने रॉन्ग एक्ट कमिट किया है वो उसकी पेनल्टी ज़रूर दे। अब ये जो पेनल्टी होती है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं या फिर हम सोसाइटी में देखते हैं, समटाइम्स जो है पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, नुकसान की जगह पे, या फिर इम्प्रीजनमेंट दी जाती है, या फिर डेथ इम्प्रीजनमेंट दी जाती है, या फिर जो है 25 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा। तो ये किन बेसिस पे होती है, यही चीज़ जो है आपको ये चैप्टर समझाता है। तो अब ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली कि लायबिलिटी इज़ अ बॉन्ड बिटवीन रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। अब आते हैं इसके जो है थोड़े इंट्रोडक्शन की तरफ, फिर हम जो है इस टॉपिक पे आएंगे कि नेचर और द काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो लायबिलिटी जो है दो किस्म की होती है। ठीक है, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। अब एक सिविल लायबिलिटी क्या है, वो लायबिलिटी, इसमें वो एक्ट्स होते हैं जिनकी सिर्फ रेमेडी जो है, यानी कि डैमेजेस जो है, आप डैमेजेस की भरपाई की जाती है। ठीक है, उस पार्टी को जिसके साथ रॉन्ग एक्ट हुआ है। ठीक है, सिर्फ डैमेजेस, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल समझते हैं, मैंने किसी की कार को जो है गलती से तोड़ दिया। ठीक है, अब जिसकी कार मैंने तोड़ी वो कहेगा कि मुझे इसके जो है आप पैसे भर दें जो जितना मेरी कार का नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो मैं उसको 50,000 दे दूँगी। तो ये हो गई सिविल। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैंने उसको डैमेजेस भरे। और ये डैमेजेस जो सिविल में होते हैं, डैमेजेस वो जो ये राइट क्रिएट होता है सिविल में, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्ज़ी से लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता। अगर नहीं लेना चाहता तो फिर वो माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, उस पर स्टेट उसको या फिर कानून या फिर जो अथॉरिटीज़ है हमारी, कोर्ट्स है या गवर्नमेंट है, वो उसको उसके लिए आगे स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है सिविल में। जबकि क्रिमिनल में क्या होता है, वो जो रॉन्ग कोई एक बंदा या दो बंदे कमिट करते हैं, वो जो है पूरे स्टेट के अगेंस्ट हो जाती है क्रिमिनल में, और फिर जो है अथॉरिटीज़ खुद उसकी जो है अगेंस्ट स्टैंड होती है, यानी कि स्टेट। तो अब हम इसको जो है इसकी नेचर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हो गई, इसमें दो किस्म के हमने एक्ट पढ़े, सिविल और क्रिमिनल। और अब इसकी नेचर क्या कहती है, लायबिलिटी की नेचर ये कहती है कि जो भी रॉन्ग कमिट होता है, ठीक है, और जिसके डैमेजेस लिए जाते हैं या फिर जिसको पनिश किया जाता है, उस एक्ट को मेजर किया जाए। ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो किस कंडीशन में एक्ट कमिट किया गया था। ठीक है, और उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि
कुछ सज़ाएँ कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वो किस बेस पे होती हैं? वो इसी बेस पे ही होती हैं कि लायबिलिटी की जो हमें जनरल थ्योरी यही कहती है कि जो एक्ट्स होते हैं आप देखें कि उसका मेजरमेंट क्या था, किस लेवल पे वो जो है एक्ट कमिट हुआ है। अगर नुकसान ज़्यादा हुआ है तो उसके डैमेज भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, भरपाई भी ज़्यादा होगी। अगर एक्ट जो है नुकसान कम हुआ है सिविल में तो उसकी भरपाई भी ऑब्वियसली कम होगी। इसी तरह ही जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे मर्डर का मैटर है, वो बहुत ही सीरियस है, ये सीरियस क्राइम है, तो इसकी जो है पनिशमेंट भी क्या होगी, डेथ इम्प्रिजनमेंट होती है, सॉरी डेथ की पनिश दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई किडनैप किया है किसी को, इसकी 7 ईयर 8 ईयर या उस हिसाब से, यानी कि ये मेजरमेंट है। जनरल थ्योरी हमें यही बताती है, लायबिलिटी की जो नेचर यही है कि जो एक्ट्स होते हैं उन पे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए, मेजर किया जाए। इसके अलावा इसमें क्या मेजरमेंट्स की जाती हैं, ये कि जो एक्ट कमिट हुआ इंटेंशनली हुआ, मतलब इरादा था, प्लानिंग की गई थी, या इसके अलावा इस बेस पे कि नेग्लिजेंस से हो गया, गलती से, लापरवाही से, यानी कि पता था नेग्लिजेंस में कि अगर मैं ये काम करूँगा लेकिन हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, बच जाऊँगा अगर मैं ये काम जो कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं इस रोड पे जहाँ पे मना है कार चलाना, अगर मैंने वहाँ से कार वहाँ पे ड्राइव की तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मैंने जानते हुए भी वहाँ पे जो है मैं, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मुझसे ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मैं सही से ड्राइव कर लूँगी, ये थी मेरी नेग्लिजेंस, और फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर मैंने नुकसान कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। या फिर होता है गलती से एक्ट हो जाता है, हमारा मकसद एक होता है और काम दूसरा हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए ही जो है पनिशमेंट्स वगैरह जो है डिसाइड होती हैं। और इसके अलावा इसकी काइंड्स कितनी हैं, 2 टाइप्स की काइंड है, एक सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को साथ पढ़ रहे हैं। ये लायबिलिटी की काइंड से सिविल एंड क्रिमिनल, दूसरी है पेनल और लायबल। सिविल और क्रिमिनल टाइप लायबिलिटी की क्या कहती है कि जो है एक्ट को देखा जाए कि वो किस प्लेस पे आता है, सिविल है, सिविल नेचर का है एक्ट, या फिर क्रिमिनल नेचर का है। जब ये पता चल जाए कि एक्ट सिविल नेचर का है या फिर क्रिमिनल नेचर का है तो फिर आप आ जाए सेकंड टाइप पे, रेमिडियल और पेनल। रेमेडी में क्या होता है, अगर एक्ट सिविल निकलता है तो उसकी सिर्फ रेमेडी ली जाएगी, ठीक है, सिर्फ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, और सिविल में हमेशा इंडिविजुअल खुद जाके क्लेम करेगा कोर्ट में, ठीक है, स्टेट उसके लिए आगे नहीं आएगी, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जबकि पेनल पे क्या होता है, पेनल में पनिश भी की जाती है और वो अथॉरिटी की तरफ से होती है। अगर एक्ट क्रिमिनल नेचर का निकलता है तो पनिशमेंट कौन सी होगी, उसकी पेनल होगी। जैसे हमारे पास है ना पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड, जिसमें पनिशमेंट्स दी जाती हैं। अभी ये पेनल टाइप के कौन से एक्ट्स होते हैं, जैसे डेकोटी हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके अगर कहीं पे लोगों से चीज़ें छीन रहे हैं, या फिर गन पॉइंट पे जो है चीज़ें छीनी जाती हैं, या फिर किसी कार में जो है ये जो है छीनी जाती है सामान वगैरह, जैसे कि ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, गन पॉइंट पे, या फिर चोरी करना ग्रुप बना के लोगों के घरों में जाके। तो ये जो चोर होते हैं या फिर जो किडनैपर्स होते हैं, उनका जो है दुश्मनी किसी एक पर्टिकुलर बंदे से नहीं होती, उनको जो भी नज़र आता है उनका टारगेट कोई भी हो सकता है सोसाइटी में। इस वजह से वो एक्ट जो है सिविल में आ जाता है। यही वजह है कि जो क्रिमिनल जो एक्ट्स होते हैं उन पर जो एक्शन उनके अगेंस्ट लेती है वो स्टेट लेती है, क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है कोई भी बंदा हो सकता है। तो ये था इसका जो है, इसकी हमने नेचर और काइंड्स डिस्कस की। अब जो है हम इसको जो है मैं थोड़ा आपको रिटन वे में भी आपको ये समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी उर्दू मीनिंग निकलती है जिम्मेदारी, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी की बात की जा रही है, रॉन्ग डूअर की जिम्मेदारी की बात की जा रही है। रॉन्ग डूअर को हम अदर वर्ड्स में क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट भी पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं मुजरिम या फिर गलत काम करने वाला, रॉन्ग डूअर, ठीक है। कोई रॉन्ग डूअर ऐसा एक्ट कमिट करता है जो लॉ की, इन द आई ऑफ लॉ की नज़र में इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसी कंडीशन में जो है उस रॉन्ग डूअर पे जो है
एक लायबिलिटी आएगी कि जिस पार्टी के साथ उसने रॉन्ग कमिट किया है वो उसको डैमेजेस दे या फिर समटाइम्स उसको पनिश भी किया जाता है। तो ये जो है अलग कैटेगरीज के एक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं। सिविल में वो एक्ट्स जिसमें जो है इंडिविजुअल खुद जाके अपने डैमेजेस क्लेम करेगा और उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है। जबकि क्रिमिनल में क्या होता है, स्टेट क्लेम करती है और उसमें पनिशमेंट भी होती है और डैमेजेस भी जो है बेयर करने पड़ते हैं रॉन्ग डूअर को। तो लायबिलिटी की नेचर पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, नेचर, डू इन्वेस्टिगेशन ओवर द रॉन्ग ऑफ रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर जब भी कोई रॉन्ग कमिट करेगा तो आप उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करें, दैट इन विच कंडीशन रॉन्ग वॉज डन कमिटेड, कि रॉन्ग किस कंडीशन में कमिट हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नेग्लिजेंस से हुआ है, लापरवाही से, या फिर इंटेंशनली इरादे से हुआ है, प्लानिंग से हुआ है, या फिर बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है। एंड डू मेजर द रॉन्ग फर्स्ट, और फिर उसको मेजर किया जाए रॉन्ग को, कि रॉन्ग जो उसने कमिट किया है उसने नुकसान कितना किया है, ज़्यादा किया है या कम किया है। जितना नुकसान होगा उतनी ही उस पर जो है पेनल्टी या फिर उतने ही उसको डैमेजेस देने होंगे। ऐसे नहीं होगा कि उसने रॉन्ग तो जो कमिट किया है जिसमें किसी पार्टी को नुकसान हुआ है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं सिविल रॉन्ग की, ठीक है, और आप जो है उससे डैमेजेस जो है ज़्यादा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 का नुकसान किया है और उससे डैमेजेस जो है 50,000 लिए जा रहे हैं। तो यही जो है मकसद है लायबिलिटी की जनरल थ्योरी का, कि जितना नुकसान हुआ है या फिर जो रॉन्ग कमिट किया है उसको मेजर ज़रूर किया जाए। देन डिसाइड इट्स रेमेडी एंड पनिशमेंट, फिर ही जो है उसकी रेमेडी या फिर पनिशमेंट की जाए। तो जब भी कोई रॉन्ग कमिट होगा और उस पर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले दो चीज़ों को समझा जाएगा कि रॉन्ग सिविल नेचर का है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल नेचर का है। अगर सिविल हुआ तो उसे रेमेडी ली जाएगी, अगर क्रिमिनल हुआ तो उस पर पेनल लायबिलिटी इम्पोज होगी। पेनल में क्या होता है कि पनिशमेंट दी जाती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं सिविल रॉन्ग की, ठीक है, रेमेडियल में आता है जो सिविल। रेमेडियल में क्या होता है, डैमेजेस दिए जाते हैं, रॉन्ग डूअर डैमेजेस देता है और ये डैमेजेस क्लेम कौन करेगी, पार्टी, ठीक है। पार्टी खुद आगे जो है कोर्ट में जो है क्लेम करेगी। अगर नहीं करती तो फिर वो माफ़ भी कर सकती है, लेकिन इस पर जो है गवर्नमेंट या फिर स्टेट कोई एक्शन नहीं लेगी। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी नेचर से हम जो है समझते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई एग्रीमेंट होता है दो बंदों के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उसको जो है 50,000 में कोई फर्नीचर का सेट जो है डिलीवर करूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, उससे 50,000 तो ले लिए हैं, लेकिन वो फर्नीचर का सेट जो है मुझसे ख़राब हो गया है। फॉर एग्जांपल बारिश में रखा हुआ था, बारिश हो गई और वो पूरी उसकी कंडीशन जो है फर्नीचर के सेट की ख़राब हो गई। अब जो जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी तो समझे एक तरह से मैंने ब्रीच मुझसे हो गया, ठीक है। अब या तो वो मुझसे पैसे लेगा 50,000 ही, ठीक है, या फिर अगर वो इस बात पे उसको मनी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, वो कहता है कि मुझे सेट ही जो डैमेज हुआ है मुझे वही जो है नया जो है मुझे दिया जाए। तो ये मेजर किया जाता है कि कंडीशन क्या है एक्ट की, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से ही पार्टी को जो है डैमेजेस अदा किए जाएंगे। ये था सिविल एग्जाम्पल। और अब हम आते हैं पेनल की तरफ। पेनल जो डिस्कस होता है वो होता है क्रिमिनल में, ठीक है। इसमें पनिशमेंट दी जाती है बाय द स्टेट की तरफ से। इसकी एग्जांपल लेते हैं मर्डर। अब ये जो मर्डर तो एक ऐसा एक्ट है जो आता है पेनल लायबिलिटी में, क्रिमिनल में आता है, लेकिन इस पे भी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मर्डर में किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा। कभी क्या होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती बल्कि फ़ौरन ही तो डेथ सेंटेंस दिया जाता है कि इसको फांसी दे दी जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसी कंडीशन है मर्डर की जिसमें जो उसने बाकायदा कोई प्लान किया था और फिर मर्डर किया है, ठीक है, बुरी तरह से, तो फ़ौरन डेथ सेंटेंस आ जाएगा। अगर कंडीशन वो नहीं है, कोई दूसरी है, तो उस हिसाब से कोर्ट या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगी या फिर लेस देन अबव। अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस में मर्डर हो गया, ठीक है, कोई बंदा था उसने आके उसको मारने की कोशिश की, तो डिफेंस में उसने अपने आप को बचाने के लिए उस पर कोई चीज़ फेंकी और उससे उसका सामने वाले का मर्डर हो गया, तो उस कंडीशन में जो है पनिशमेंट डिफरेंट होगी। तो इस तरह से जो है एक्ट्स को मेजर किया जाता है और यही जो है लायबिलिटी का चैप्टर जो है सिखाता है। अब आते हैं इस चैप्टर की काइंड्स की तरफ कि लायबिलिटी की कितनी काइंड्स हैं।
नाउ देयर आर 2 काइंड्स। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हमने 2 टाइप्स के हमने एक्ट्स पहले डिस्कस किए कि सिविल नेचर के होते हैं और क्रिमिनल के। इसकी टाइप्स को अलग तरह से जो है रखा गया है, जैसे कि फर्स्ट इसकी टाइप है सिविल एंड क्रिमिनल और सेकंड क्या है रेमिडियल और पेनल। अब इससे क्या कहा जाता है इसमें सिविल और क्रिमिनल में, इन विच यू डिटरमाइन, जिसमें आप पहले डिटरमाइन करते हैं व्हाट टाइप ऑफ रॉन्ग इज कमिटेड, कि रॉन्ग किस नेचर का है। लाइबिलिटी की फर्स्ट काइंड कहती है कि पहले रॉन्ग को समझो कि रॉन्ग है किस नेचर का। फिर इसकी सेकंड टाइप कहती है कि रेमिडियल या पेनल, कहती है कि ऑन रेमिडियल में क्या होता है कि डैमेजेस पे किए जाते हैं और पेनल में क्या होता है डैमेजेस के साथ पनिशमेंट भी दी जाती है। पनिशमेंट कोई भी हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि पहले रॉन्ग को समझो कि वो है किस नेचर का और फिर उसकी पनिशमेंट डिसाइड करो। अगर सिविल है तो वो उसमें रेमिडी ठीक है बेयर करेगा रॉन्ग डूअर। अगर क्रिमिनल है तो फिर पेनल नेचर की जो है पनिशमेंट दी जाएगी। पेनल में क्या होता है डैमेजेस भी होते हैं दिए जाते हैं या फिर और इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती है। सो इट्स रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लायबिलिटी। सो इसको अब बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। सेक्शन 80 द नेचर एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी। बेयर एक्ट से पढ़ने का मकसद ये है कि आपको जो है लीगल इंग्लिश भी समझ आनी चाहिए ताकि आगे के फिर बाकी जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाएंगे फिर आपको जो है खुद ब खुद जो है चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 80 द नेचर एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी। इसमें नेचर एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बेयर एक्ट जो है आसान होगा समझना। ही हु कमिट्स अ रॉन्ग इज सेड टू बी लायबल। जो भी रॉन्ग कमिट करेगा गलत काम करेगा वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और रिस्पॉन्सिबल for it. Liability or responsibility is the bond of necessity that exists between the wrongdoer and the remedy of the wrong. Liability एक ऐसा बॉन्ड है, liability और responsibility एक ही बात है। इस द बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो ज़रूरी है किसके बीच में कि रॉन्ग डूअर जिसने रॉन्ग कमिट किया और उस रॉन्ग की रेमेडी क्या है। तो ये एक बॉन्ड किसके बीच का है, रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। वेयर द रेमेडी इज अ सिविल वन, जहाँ पे रेमेडी सिविल वन है। ठीक है, सिविल के लिए हमेशा रेमेडी वर्ड यूज़ होगा बिकॉज सिविल में हमेशा डैमेजेस दिए जाते हैं। वेयर द रेमेडी इज़ अ सिविल वन, द पार्टी रॉन्ग्ड, जिस पार्टी के साथ रॉन्ग हुआ है हैज़ अ राइट टू डिमांड द रीड्रेस। तो फिर जिस पार्टी के साथ रॉन्ग हुआ है उसको ये हक है कि जाके अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है रॉन्ग डूअर से, अलाउड बाय द लॉ, और कानून उसको उसकी इजाज़त देता है। एंड द रॉन्ग डूअर हैज़ ड्यूटी टू कंप्लाई विद हिज डिमांड। और फिर रॉन्ग डूअर पर भी ये जिम्मेदारी आ जाती है लॉ की तरफ से, वो बाउंड है कि वो अपने उस रॉन्ग एक्ट की जो है डैमेजेस पे करे पार्टी को जो उसे डिमांड करती है। इन द केस ऑफ द क्रिमिनल रेमेडी, जबकि क्रिमिनल रेमेडी में क्या होगा, द रॉन्ग डूअर इज अंडर अ ड्यूटी टू पे सच पेनल्टी एज द लॉ थ्रू द एजेंसी ऑफ द कोर्ट्स प्रिस्क्राइब। पेनल जो क्रिमिनल में एक्ट होता है तो वो फिर कानून यानी कि जो अथॉरिटी है वो जो जिस भी किस्म की उससे पेनल्टी लेना चाहे वो उससे ले सकती है, वो अब कानून के अंडर में होता है बंदा। इसका सेकंड पैराग्राफ, द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। एंड ऑफ द टू विच फॉलो इट इज़ टू कंसीडर द जनरल थ्योरी ऑफ द लायबिलिटी, कि लायबिलिटी की जनरल थ्योरी को कंसीडर ज़रूर किया जाए क्योंकि ये लायबिलिटी की जो थ्योरी है आपको बताती है कि एक्ट्स किस तरह से मेजर होते हैं और फिर उनकी किस तरह से पनिशमेंट डिसाइड होती है। वी शैल इन्वेस्टिगेट द लीडिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रिंसिपल विच डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस द इंसिडेंट एंड द मेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग, कि जो रॉन्ग हुआ है वो किस कंडीशन में हुआ है, फिर किस हालात में, ठीक है, किस कंडीशन में हुआ है और फिर उस पर किस तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जाए। द स्पेशल रूल्स विच रिलेट एक्सक्लूसिवली, जो स्पेशल किस्म के रूल्स होते हैं विच रिलेट एक्सक्लूसिवली टू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ रॉन्ग्स विल बी डिसरिगार्डेड। कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं जो हम सोसाइटी में बहुत कम देखते हैं या फिर उनको जो है अलग तरीके से ही जो है डिसाइड किया जाता है, तो वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए जाएंगे, वो डिसरिगार्डेड किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हुदूद लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे केसेस हो गया जिना का हो गया या फिर
और भी जो जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, वो अब ऐसा एक्ट कमिट कर रहा है कि वो इंसानों को गोश्त खा रहा है, तो ये चीज़ें कॉमन नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे जो स्पेशल केसेस होते हैं उनको अलग ही जो है फेस किया जाता है, उनको देखा जाता है, एंटरटेन किया जाता है कोर्ट्स में। थर्ड पैराग्राफ, लायबिलिटी इज इन द फर्स्ट प्लेस एदर सिविल और क्रिमिनल। जैसे कि मैंने पहले भी 2 टाइप्स बताई, सिविल और क्रिमिनल है, और सेकंड फिर क्या है, पेनल और रेमिडियल। तो ये वही बात यहाँ पे है, लायबिलिटी इज इन द फर्स्ट प्लेस एदर सिविल और क्रिमिनल है, एंड द सेकंड प्लेस एदर रेमिडियल और पेनल। द नेचर ऑफ दिस डिस्टिंक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली कंसिडर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स को जो है बता दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको रिकॉल करवाया जा रहा है। हेयर इट नीड ओनली बी रिकॉल दैट इन द केस ऑफ पेनल लायबिलिटी, यहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉल करवाया जा रहा है, रिविजन करवाया जा रहा है कि ये जो केस होता है पेनल लायबिलिटी का, ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द लॉ डायरेक्ट्स और अल्टीरियर इज और इंक्लूड, इसका मकसद क्या है बताना, शामिल करना द पनिशमेंट ऑफ अ रॉन्ग डूअर, ठीक है। पेनल लायबिलिटी में हमेशा पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है, जबकि इन द केस ऑफ रेमिडियल लायबिलिटी द लॉ हैज़ नो सच पर्पज़, उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि रॉन्ग डूअर को जो है पनिश किया जाए, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पार्टी क्लेम कर रही है उसको सिर्फ डैमेजेस लेके दे। इट्स सोल इंटेंट, उसका इंटेंट यानी कि इरादा, सोल सिर्फ एक ही इरादा है, बीइंग द एनफोर्समेंट ऑफ द प्लेंटिव्स राइट, राइट के प्लेंटिव जो दावेदार है, जो दावा कर रहा है किसी के, उसको कोई जिस पार्टी ने उसको नुकसान दिया है वो उससे जो है अपनी डैमेजेस लेना चाह रहा है, तो सिर्फ उसके जो है राइट को जो है सिक्योर किया जाए। एंड द आइडिया ऑफ पनिशमेंट बीइंग होली इररिलेवेंट, तो जो सिविल एक्ट्स हैं उसमें जो है जो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, साइड पे रखा गया है। एंड द आइडिया ऑफ पनिशमेंट बीइंग होली इररिलेवेंट, द लायबिलिटी ऑफ अ बोरोवर टू रिपे द मनी, अब इसकी एग्जांपल दी गई है सिविल रॉन्ग की, कि बोरोवर उधार लेने वाला, ठीक है, उसकी लायबिलिटी क्या बनती है, जिम्मेदारी कि अगर मैं किसी से पैसे उधार लेती हूँ तो अब मुझ पर लायबिलिटी है कि मैं वो उधार चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपसे फॉर एग्जांपल ये कि मुझे 20,000 दे, मैं आपको जो है 1 मंथ के बाद दे दूँगी या 2 मंथ के बाद दे दूँगी, तो अब मुझ पे तो ये लायबिलिटी आ गई कि मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है। आपने इसी वजह से ही तो मुझे उस टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी आपने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन अगर मैं नहीं दूँगी और मुकर जाऊँगी तो डेफिनेटली आप कोर्ट में जाके क्लेम करेंगे मेरे खिलाफ प्लेंटिव बन के। In remedial, that of the publisher of a libel to be imprisonment and to pay damages to the person injured by him is penal। ये जो बोरोवर की एग्जांपल आती है रेमिडियल में, सिविल रॉन्ग में, और दूसरी पब्लिशर की एग्जांपल दी गई है वो आती है पेनल में। कैसे कि किसी पब्लिश मतलब जो मीडिया पे कोई वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है, पब्लिशर ने क्या किया है, किसी भी पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई झूठी खबर जो है पब्लिश कर दी है, लिबल पब्लिश कर दिया है कि ये बंदा इस कैरेक्टर का है, ठीक है, उसके कैरेक्टर पे बात की है जो पूरी सोसाइटी में उसने जो है फैला दी है, तो ये आता है क्रिमिनल पे, ठीक है। अगर हम लोगों को आज़ाद छोड़ दें स्टेट के, कोई भी किसी पे सरेआम कुछ भी गलत इल्ज़ाम लगाए, किसी कैरेक्टर पे बात करे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोसाइटी को बहुत ही नुकसान होगा, ठीक है, मोरली भी, और इस तरह के एक्ट जो फिर कॉमन हो जाएंगे। तो इस वजह से इस एक्ट को जो है क्रिमिनल में रखा गया और इस पे जो फिर इसको पनिश किया जाता है। ऑल क्रिमिनल लायबिलिटी इज पेनल, जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी वहाँ पे वो पेनल ज़रूर है। सिविल लायबिलिटी ऑन द अदर एंड, जबकि जो सिविल लायबिलिटी है दूसरी तरफ इज समटाइम्स पेनल एंड समटाइम्स रेमेडियल। सिविल एक्ट समटाइम्स क्या होते हैं, पेनल भी होते हैं, उसमें पनिश भी दी जाती है, वरना अदरवाइज जो ज़्यादातर इसमें जो है डैमेजेस लिए जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बेयर एक्ट। थैंक यू सो मच। एंड इसके अगले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम जो है 1 बाय 1 वीडियोज़ में कवर करेंगे।